हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए के 1/3 नियम को लेके क्या अपडेट निकल के आ रही है, क्या नियम में बदलाव होने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो जितने भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और बिल्कुल भी आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम पूरी प्रॉपरली जानकारी देने वाले हैं कि क्या इसमें हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि देखिए रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे पल पल की देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, सीसीए छात्र डरना नहीं, 1/3 के नियम को समझ लीजिए और रेलवे नहीं हटने देगा ये नियम। और देखिए यहाँ पे काफ़ी अप्रेंटिस कैंडिडेट, देखिए ट्रेनिंग के समय सभी कैंडिडेट यहाँ एकजुटता दिखा है और इस नियम का समर्थन कर रहे हैं कि 1/3 नियम लागू रहना चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस का इससे बेनिफिट ही है। और इस नियम को लागू कराने के लिए जो पुराने ही अप्रेंटिस के लीडर थे, जिनका 65% 60% खुद है, वो लोग खुद इस नियम को लागू कराने के लिए शिव गोपाल मिश्रा से, रेलवे से काफ़ी जाके इतना मशक्क़त किए, काफ़ी मेहनत किए, इतना रिक्वेस्ट किए, तो इतना धरना प्रदर्शन करने के बाद जाके ये नियम कम से कम लागू किया गया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसों का सिलेक्शन हो सके। और आज 2-4 चुनिंदे अप्रेंटिस के कंप्लेंट करने या कोर्ट करने से इस तरीके से इतना आसानी से ये नियम हटेगा नहीं। तो जो भी कैंडिडेट हैं, इस तरीके से उनके मन में डाउट बना है या डर बना है कि 1/3 नियम हट जाएगा, उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, बिल्कुल निडर होकर आप अपनी तैयारी में फोकस करिए। और रही बात कोर्ट केस की, तो देखिए कोर्ट में 1/3 नियम को लेके जो पुराने कैंडिडेट ने बात रखी है कि ये हट जाना चाहिए, सीबीटी बेस पे होना चाहिए। तो देखिए रेलवे को खुद ये चीज़ें पता है कि अगर 1/3 एनएसी का नियम हट जाता है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस का नुकसान नहीं होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे का ही नुकसान होगा। क्योंकि कोई अप्रेंटिस कैंडिडेट तब पर ये 8 घंटे ड्यूटी ही नहीं करेगा, क्योंकि वो कैंडिडेट बोल देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे। जैसे ये सभी कर्मचारी देख पा रहे होंगे, ये सीसीए कर्मचारी हैं, ये वर्कशॉप में सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये लोग बोल देंगे कि भाई हम ड्यूटी नहीं करेंगे। तो फिर रेलवे के जो एसएससी हैं, जेई हैं, इंचार्ज हैं, कोई भी इनसे काम नहीं करा पाएगा। और जो कि 8-8 घंटे ड्यूटी करके रेलवे का बहुत ज़्यादा कारोबार ये लोग संभालते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि जब ये इन लोगों को एनएसी का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो इनको जब नंबर लेना ही नहीं होगा कि मतलब चलिए ये काम इसीलिए करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं और पूरी मतलब अच्छे से काम इसीलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका बेनिफिट हो सके। 1/3 नियम के तहत इनको बेनिफिट मिलेगा, जैसे 99% 96% इनको परसेंटेज दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग डरे नहीं, बिल्कुल मजबूती से रेलवे आप लोगों की बातों को रख रहा है। और 12.5 यानी जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, उसको नियम को भी रेलवे रख रहा है और उसमें एक एक चीज़ें समझाया जा रहा है रेलवे की। देखिए इससे डीजीटी का जो मामला है परसेंटेज को लेकर, ना कि रेलवे का, रेलवे अपने नियम में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और रोजगार 7590 आपको पूरी प्रॉपरली एक एक जानकारी इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करा रहा है। और ये जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको भी बता दें कि जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो अप्रेंटिस लीडर है, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए अगर इस तरीके से नियम हटाने की मांग करते हैं या इस तरीके से भर्ती को डिले करते हैं, तो हम लोग जो पुराने अप्रेंटिस हैं चाहे नए अप्रेंटिस हैं, जिनका भी कैरियर इस तरीके से मतलब बर्बाद होगा, तो वो सभी लोग इन्हीं के घर पे जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे। 15 ये जो कोर्ट केस करने वाले हैं, जब सभी का कैरियर यही लोग बर्बाद करेंगे, तो इनके घर पर ही अब जमावड़ा होगा। तो ये चीज़ें अपडेट निकल के आ रही है। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल भी परेशान ना हों 1/3 नियम को लेके, क्योंकि 1/3 नियम इतना आसानी से हटने वाला नहीं है, क्योंकि इसको लागू कराने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त हुई थी। क्योंकि साथियों आप लोगों को खुद पता होगा कि जो रेलवे का 1/3 नियम है, इसी के वजह से तो ही सभी लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट 30 नंबर लाता है सीबीटी में और 30 नंबर 1/3 करके बन जाता है, तो यहाँ से 2/3 होता है, तो यहाँ से 20 नंबर यानी 50 नंबर सीधे बन जाता था। तो इसी सब बेनिफिट को देखते हुए सभी अप्रेंटिस कर रहे हैं। नहीं तो फिर अप्रेंटिस करने का कोई मतलब नहीं है। जब सीबीटी बेस पे एग्ज़ाम ही देना है तो फिर क्या मतलब है 1 साल समय गंवाने का। जब कंपटीशन उतना ही देना है तो इससे बेहतर है कि 1 साल समय देने से बेहतर है कि आप अपनी तैयारी करें। रेलवे में क्यों 4000 5000 6000 पे जाके कोई एक 8-8 घंटे ड्यूटी करेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बारीकी से समझिए। और जितने भी कैंडिडेट डर रहे हैं कि 1/3 हट जाएगा, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और जैसे जो लोग रैंक मित्रा, रैंक गुरुजी में ओपन, जैसे ऊपर से मान लीजिए 900 कोई सीटें हैं किसी जोन में, तो जो 900 कैंडिडेट ऊपर से आ रहे हैं, सभी का 80% 85% 90% एनएसी में है। किसी किसी का 90% से ऊपर भी है, कम भी है।
तो जितने भी लोग मतलब रैंक गुरुजी या रैंक मित्रा में इस तरीके से डाटा देख रहे हैं, ऊपर से अगर उनका रैंक अच्छा भी आ रहा है, तो उन साथियों से निवेदन है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग अपनी तैयारी को आगे 22,000 वाली वैकेंसी में रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। और आप लोग जितने भी लोग आपके विरोध में इस तरीके से कर रहे हैं, आप लोग किसी को जवाब ऐसे ना दीजिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बेल न्यायालय चलिएगा। पूरा सपोर्ट रोजगार 7590 की तरफ से है, क्योंकि रोजगार 7590 यही चाहता है कि सभी अप्रेंटिस को न्याय मिले, नए हों पुराने हों सभी को। लेकिन जब अप्रेंटिस ही आपस में विवाद कर रहे हैं, ना कोई जीएफ और ओटीएस की मांग कर रहा है, ना ही कोई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहा है, केवल और केवल ये जो कोर्ट केस करने वाले हैं, हमने जो पिछली वीडियो प्रोवाइड कराया उसमें सभी की उम्र भी दिखाई है। कोई 36 साल का अप्रेंटिस है जो कोर्ट केस करने वाला है, कोई 33 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 31 साल का। तो ऐसे ऐसे लोग केस कर रहे हैं जो लोग खुद ओवर एज हो रहे हैं, उनको उसकी फ़िक्र नहीं है। वो लोग ऑलरेडी वैकेंसी को डिले इसलिए कर रहे हैं कि उनका तो कैरियर ख़त्म है, अब दूसरों का भी बर्बाद करना चाहते हैं। तो जो नए अप्रेंटिस हैं जिनका भी अच्छा नंबर आ रहा है, रैंक गुरुजी रैंक मित्रा में ऊपर से जो लोग जोन में बने हुए हैं, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो रहिए। और जैसे ही आपसे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे सपोर्ट लेंगे, पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑफिशियल रोजगार 7590 चैनल पे। और ये वीडियो आपकी जानकारी के पर्पज़ से ही हम प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी कैंडिडेट का फ़ोन मैसेज आ रहा है कि सर ऐसी अपडेट आ रही है कि 1/3 को हटा दिया जाएगा, सीबीटी बेस पे होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी कैंडिडेट में डर का माहौल है। और जो अप्रेंटिस कर रहे हैं वर्तमान में रेलवे में अभी भी, तो उनका भी फ़ोन मैसेज आ रहा है कि सर अगर इस तरीके से होता है तो हम आज रिज़ाइन दे देंगे, क्योंकि जब उसमें 20% में सीबीटी से ही एग्ज़ाम देना होगा तो फिर 1 साल समय यहाँ हम लोग क्यों बर्बाद करें। कहने का मतलब है कि वो 8 घंटे ड्यूटी इसीलिए करते हैं, एसएससी की नज़र में इसीलिए बने रहते हैं कि हो सकता है उनको 2-4% एक्स्ट्रा मिल जाए तो 1/3 का बेनिफिट मिले। उसी के लालच में तो सभी अप्रेंटिस ड्यूटी करते हैं, उसी के लालच में तो अप्रेंटिस करने घर से गए हैं इतनी दूर दूर। तो सारा चीज़ हमने आपको एक एक चीज़ें समझा दिया है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रेलवे पूरी मजबूती से लगा हुआ है, क्योंकि रेलवे को भी पता है कि 1/3 हट जाएगा तो कोई अप्रेंटिस ड्यूटी नहीं करेगा। क्योंकि एक क्वालिफ़िकेशन के नाम पे आप रहेंगे कि मतलब चलिए जो अप्रेंटिस किया है उसको 20% रिजर्वेशन वाली सीट में फॉर्म भरना है, तो भाई कोई क्यों ड्यूटी करेगा। वो तो बोल देंगे कि अप्रेंटिस का नाम मतलब मुख्य कारण है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग करा दीजिए। हम ड्यूटी थोड़ी कर रहे हैं 8 घंटे एक सरकारी कर्मचारी के बराबर। तो सिंपल सा यही बात है कि रेलवे का इसमें भारी नुकसान होगा। और रेलवे हर साल अप्रेंटिस की संख्या इसीलिए बढ़ा रहा है ताकि सारा काम अप्रेंटिस छात्रों से ही कराया जा रहा है। और जो बचा खुचा काम है वो 10,000 15,000 रुपये में ये कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पे कर्मचारी कर रहे हैं, इसीलिए तो वैकेंसी कम आ रही है। तो रेलवे अपना नुकसान खुद नहीं कराएगा। और सिंपल एक उदाहरण आप लोग समझ लीजिए कि देखिए रेलवे इतनी मजबूती से आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर लड़ा गया था। 40 लाख आईटीआई छात्रों से ज़्यादा भी छात्र थे, उनका पक्ष वहाँ पे कमज़ोर पड़ गया। तो ये 15 लोगों का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए, बस एक चीज़ है कि समय का इसमें नुकसान हो रहा है, आज नहीं तो कल ये आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। माननीय न्यायालय से हम लोग काफ़ी उम्मीद करके बैठे हैं और जल्द फैसला आएगा और अच्छा आएगा। तो बिल्कुल भी जो भी कैंडिडेट हैं 1/3 से डर रहे हैं, बिल्कुल भी ना डरें। आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए। और जो भी आपकी बातें हैं, समस्याएं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, उसको ज़रूर रखा जाएगा आपकी बातों को। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।